पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरीके का प्रदर्शन बीजेपी का रहा वो उतना अच्छा नहीं था जितना 2019 में था। 2019 के आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी इस बार काफी कम आंकड़ों पर रह गई। देखिए, ये नारा बहुत पहले से लग रहा था, अब की बार 400 पार, लेकिन 300 पार भी बीजेपी नहीं कर पाई और एक बहुत ज्यादा झटका बीजेपी को लगा। हालांकि गठबंधन के साथ, जदयू के साथ होकर एनडीए की सरकार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन बीजेपी उस उम्मीद को पार नहीं कर पाई जो उम्मीद चुनाव से पहले लगा के बैठी थी। अब देखिए, नितिन गडकरी ने इसका खुलासा कर दिया है। अब ये खुलासा केंद्रीय मंत्री को भारी पड़ने लगा है। आपको बताते हैं, देश के अंदर कुछ महीने पहले ही लोकसभा का चुनाव हुआ और इस चुनाव में भाजपा उस कदर प्रदर्शन नहीं कर पाई जिसकी लोग कयास लगा रहे थे। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री गडकरी ने बड़ा खुलासा किया है। गडकरी ने बता दिया कि आखिर क्यों भाजपा को लोकसभा चुनाव 2024 में कम सीटें हासिल हुई। दरअसल नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में भाजपा की सीटें कम होने को लेकर जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव में विपक्षी दल के नेता मतदाताओं को अच्छी तरह से भ्रमित कर पाए। उनसे जब यह सवाल किया गया कि सीटों की संख्या के लिहाज से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को झटका क्यों लगा, इस पर उन्होंने जवाब दिया, यह चुनाव लोगों को समझाने या भ्रमित करने वाला था। पहले तो विपक्ष ने मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए कानाफूसी अभियान चलाया था। उनका कहना था कि भाजपा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है और संविधान को बदल देगी। आगे उन्होंने कहा कि विपक्षी नेताओं ने खास तौर से पिछड़ा वर्ग में डर पैदा किया कि उनको मिलने वाला लाभ जब जारी नहीं रहेगा। दूसरा, हमारी तरफ से किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए उपाय को उनके खिलाफ बताया गया। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव भारत की जीत थी। भाजपा ने सरकार में वापसी की और मुझे 100% भरोसा है कि आगामी 4 राज्यों के चुनावों में हमें अच्छा बहुमत मिलेगा। लोगों ने भाजपा में फिर से भरोसा दिखाया है और यह सक्षम है। इसका रिकॉर्ड अच्छा और इस देश का भविष्य बदल सकती है। आप प्रदर्शन के मामले में कांग्रेस के 60 और भाजपा के 15 सालों की तुलना कर सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। मालूम हो कि इससे पहले गडकरी ने यह भी बताया था कि उन्हें एक बार एक नेता के प्रधानमंत्री पद की दौर में शामिल होने पर उन्हें समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि उनकी ऐसी कोई लालसा नहीं है। गडकरी ने आगे कहा कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि यह वाकया कब का है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, लेकिन मैंने पूछा कि आपको मेरा समर्थन क्यों करना चाहिए और मुझे आपका समर्थन क्यों लेना चाहिए। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने मान्यता और अपने संगठन के प्रति वफादार हूं और मैं किसी भी पद के लिए समझौता नहीं करूंगा क्योंकि मेरा दृढ़ निश्चय मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, अब नितिन गडकरी ने एक खुलासा कर दिया है, जिस तरीके का खुलासा विपक्ष लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार का सामना तो नहीं, लेकिन उतने आंकड़े बीजेपी पार नहीं कर पाई जितने की वो कयास लगा के बैठी थी। बीजेपी की तरफ से इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिला। यूपी में आपने देखा किस तरीके से अयोध्या की जो सीटें थी उस पर पूरे तरीके से बीजेपी काफी ज्यादा पीछे चली गई, लेकिन इसका खुलासा नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में कर दिया, विपक्ष पर हमलावर हो गए। अब देखने वाली बात होगी कि 4 राज्यों में चुनाव होने हैं। जम्मू कश्मीर, हरियाणा की डेट आ गई है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड की डेट नहीं आई है। जब भी इसका नोटिफिकेशन आएगा, देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। जुड़े अपने चैनल के साथ, अपनी राय रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।